दर्शकों, कट्टा सरकार वापस नहीं आई है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर आपको बता रहा हूं और ये तो आपको देखना ही चाहिए। ये देखिए, ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये महिला फैक्टर के आंकड़े हैं और अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि महिलाओं ने पूरी बाजी को उलट पलट कर दिया। दिखाइए जरा महिला वोटर जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ गए। ये देखिए आप, मैथिली जिन्होंने पूरे चुनाव को अलग किया, महिलाओं के साथ एक कनेक्ट बनाया। देखिए, मैथिली ने जीत हासिल की तो उनकी मां के भी आंसू निकल आए। लेकिन आपको बताता हूं, अब बिहार में इसी महिला वोटर की वजह से बताया जा रहा है कि ये सिक्सर लगाया नीतीश कुमार ने। देख रहे हैं यहां पे, जंगल राज, बकवास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बाउंड्री पार, और ये पोस्टर इस समय सोशल मीडिया पर भी और बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दर्शकों, आपको बताता हूं, ये देखिए, युवा महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं, कामगार महिलाएं, इन्होंने ऐसा खेल पलटा कि किसी को समझ ही नहीं आया। दर्शक, हर गली में मेहनत की खुशबू, खुशियों की डोर यार, तीजी ने दी खुशियों की निशानी, महिलाओं के खातों में आया 10,000 का प्यार, मुख्यमंत्री योजना। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूँ, ये झलक हमें दिख गई थी रैलियों में। देखिए आप, ये रैली जब हम देखते थे तो यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो कहती थी नून रोटी खाएंगे, नीतीश मोदी को जिताएंगे। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश। और दर्शकों, नीतीश कुमार मंझे हुए राजनेता के तौर पर इस बात को समझ चुके थे और उन्होंने बताया ये महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा। जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आपने अलग अलग जगह पर बाजीगर देख लिए होंगे, लेकिन चुनाव की असली बाजी कर रही हैं महिला वोटर। ये है महिला वोटर। नीतीश को सत्ता में लाने के लिए महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। आंकड़ों में महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा वोट डाले। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड 71 के पार रहा है। दर्शकों सोचिए जरा, और महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने पुरुष वोट बेस्ड समीकरण को फेल कर दिया है। लोगों ने महिलाओं को नीतीश का साइलेंट फोर्स नाम दिया है। आपको बताएं, महिलाओं का यह वोट बैक जाति धर्म के अलग समीकरण से चल रहा था, यानी पुरुष वोट जाति और दूसरे फैक्टर में बढ़ गया, लेकिन महिलाएं इंटैक्ट रही, साथ रही। महिलाएं जाति धर्म नहीं, लाभार्थी वोटर बनकर आई। महिलाओं का यह ट्रेंड राजनीति में एक नया ट्रेंड बनकर उभरा है, यानी जो महिलाएं साथ आ जाएं, जिसके साथ वो महिला वोटर खड़ी हो जाएं, तो फिर जीत उसकी ही पक्की होती है। यह हमें बिहार चुनाव में देखने को मिला और इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए, और देखिए कितना रास्ता बना है। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहा थे, आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? नीतीश जी ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने से मुझे वोट मिल रहा है, ये समझ गए। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। सियासत की शक्ति स्वरूप की नीतीश ने ऐसी भक्ति की कि आधी आबादी ने विपक्ष का बोरिया बिस्तर बांध दिया। नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं। हम लोग नाच गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि फिर से हमारे नेता हमारे गांव के नेता हैं, इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं। राजनीति में हाशिए पर रही आधी आबादी ने जब सत्ता बदलने की ठानी तो राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां फेल हो गईं। महिला वोट से जाति मजहब अपराध पर ऐसी चोट की कि पूरा बिहार भगवा हो गया।
जिद नहीं, ये हक की बात थी। लिहाजा महिलाओं ने रिकॉर्ड 72% मतदान कर बिहार की फिजा बदल दी। सुबह 8 बजे जब ईवीएम खुली तो बिहार में हर तरफ कमल खिलने लगा। मेरा वोट उस आदमी को गया जो हम लोग का फ्यूचर ब्राइट करे। जय नीतीश, तय नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। जब जब जातीय समीकरण टूटे हैं, गठबंधन डगमगाए हैं और एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चलती है, तब तब यही महिला वोटर खामोशी से आती हैं, वोट डालती हैं और सत्ता की दिशा को बदल देती हैं। वैसे भी महिलाएं बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार की ढाल और तलवार दोनों बन गई हैं। और इसी ढाल तलवार ने तीर को निशाने पर लगाया दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनडीए की जीत के पीछे महिला वोट गेम चेंजर साबित हुई। नीतीश की 10,000 वाली योजना ने ऐन वक्त पर खेल को पलट दिया। जीविका दीदी और दूसरी लाभार्थियों ने जमकर मतदान किया। नतीजतन बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से 9% अधिक वोट डाले। इसी 9% वोट ने बिहार के सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए। दरअसल एनडीए ने 10 राज्यों महिला कैश की स्कीम लागू की है और 10 में से 9 राज्यों में महिलाओं ने एनडीए को विजय दिलाई है। महिला कैश स्कीम से जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा है। महिला वोटर्स में यह ट्रेंड बन चुका है कि जो उनकी स्कीम लाएगा, जो महिलाओं के हित की बात करेगा, महिलाएं उन्हें ही वोट करेंगी। और नीतीश ने भी महिला वोटर्स की अहमियत समझी। 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। लोगों ने इस योजना का नाम 10,000 ही रख दिया। और आपको बताएं, महिला फैक्टर ने 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला और पूरी तरह से नीतीश कुमार को विजय दिलाई। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, सुनिए। जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक और फैक्टर एमवाई आपने सुना होगा बिहार में, लेकिन इस बार महिलाओं में जश्न। ये एनडीए का एमवाई है जिसमें है महिलाएं और युवा। और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये जो फैक्टर है ये बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित रहा है। इसका समीकरण आपको समझा देता हूं जल्दी से। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, जिसमें जीविका दीदी योजना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। योजना में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सीधा फायदा हुआ, जिसमें 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए गए। शराबबंदी के फैसले ने भी नीतीश कुमार को महिलाओं के भरोसे में ला दिया। जबकि बालिका दीदी योजना के जरिए नीतीश ने युवा महिला वोटर्स को साधा और बिहार में युवा फैक्टर भी तेजस्वी के साथ जाता नहीं दिखाई दिया। 2.17 करोड़ युवाओं को नौकरी का झांसा भी आरजेडी के काम नहीं आया और बिहार के युवाओं ने एनडीए के फेवर में खुलकर मतदान किया। युवाओं ने मोदी के डबल इंजन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को चुना और बिहार में 30 साल तक के युवा वोटर 1.77 करोड़ के करीब रहे। इन युवाओं ने एनडीए सरकार में ही अपना भविष्य सुरक्षित समझा है और इसलिए इनकी भी चर्चा हो रही है।